हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विल और वुड के बीच में डिफरेंस। वैसे दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है, फिर भी ये कैसे डिफरेंट है और कब विल का यूज़ करना है कब वुड का यूज़ करना है, इसमें स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं। जब हमें यूज़ करना होता है कि वो खाएगी, जाएगी, आएगी, बैठेगी, बोलेगा, हम जाएंगे, तो वाक्य के अंत में क्या आता है? गा गेगी। ठीक है, उसी तरह से वुड का यूज करते हैं तब भी सेंटेंस के अंत में गा गेगी आता है। विल बी का यूज जब हम करते हैं तो रहा होगा, वुड बी का यूज करें तब भी रहा होगा। विल हैव का अर्थ होता है पास होगा और वुड हैव का अर्थ होता है पास होगा। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका अर्थ भी होगा चुका होगा। विल हैव टू करना पड़ेगा, वुड हैव टू करना पड़ेगा, दोनों का एक जैसा ही मीनिंग है। विल हैव बीन गया होगा, वुड हैव बीन इसका अर्थ भी गया होगा। तो कब हमें विल का यूज़ करना है, कब वुड का यूज़ करना है, आज ये सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, एक बहुत ही ईजी तरह से आप सीख जाने वाले हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं विल। मैंने यहाँ पे पहले विल लिया है, एक साइड लिया है वुड। विल को आपको पता है सभी को कि विल का यूज़ हम किस में करते हैं? फ्यूचर टेंस में। ये ध्यान रखिएगा, फ्यूचर टेंस में करते हैं। ठीक है, हमें पता है ऑलरेडी, राइट। और ये वुड है, उसका यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट में और पास्ट टेंस में। जबकि सेंटेंस में दोनों के, इन दोनों के सेंटेंस में लास्ट में क्या आएगा? गा गेगी, राइट। तो हम वर्ब की विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी और वुड का यूज़ करेंगे तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी। यहाँ विल भी और आईएनजी होगा और वुड भी आईएनजी होगा। तो यहाँ रहा होगा, रही होगा, रहे होंगे, इस तरह से होंगे। लेकिन फ्यूचर टेंस में हमें ये लेना है और प्रेजेंट और पास्ट में इसका यूज़ करेंगे। चुका होगा, चुके होंगे, इसमें भी इसी तरह से विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें पता है। यहाँ पे लेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि विल का यूज़ हमेशा हम फ्यूचर में करेंगे और वुड का यूज़ हमेशा हम प्रेजेंट और पास्ट में करेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं, वीडियो में एग्जांपल्स देख के आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं विल। जब हम टेंस के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो हम ऐसे वाक्य ऐसे बनते हैं ना, करेगा, जाएगा, आएगा, खाएगा, ऐसे, तब हम विल का यूज़ करते हैं और विल का यूज़ भी करते हैं और वुड का यूज़ भी करते हैं। जब गागेगी आता है, करेगा, मैं कल मूवी देखूंगा, तो ये सेंटेंस बनाए उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो क्रिया को करता है, क्रिया करने वाला यानी डूअर, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके साथ विल और वुड, विल या वुड दो में से एक लेना है। वह उसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा और यहाँ पे लेना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं मूवी कल देखूंगा, मैं मूवी कल देखूंगा, तो लास्ट में क्या है? गाया। आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर टेंस है? हाँ, ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस है, क्योंकि इसमें क्या कहा है? मैं मूवी कल देखूंगा, कल की बात है, फ्यूचर की बात है, तो ये फ्यूचर टेंस है। सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। आई विल वॉच मूवी, आई विल वॉच मूवी, कब देखूंगा? कल, तो यहाँ लिखेंगे टुमारो। आई विल वॉच मूवी टुमारो, आई विल वॉच मूवी टुमारो। आ गया, ही समझ में आ गया। ये बहुत ईजी, सबको आता होगा ये। मैं मूवी अभी देखूंगा, मैं मूवी अभी देखूंगा। अब देखो, इसमें भी आपको लग रहा है कि ये तो फ्यूचर है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है। मैं मूवी अभी देखूंगा, गागेगी तो इसमें आ रहा है, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। मैं मूवी अभी देखूंगा, प्रेजेंट की बात है, इसलिए अब इसमें हम विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? आई वुड वॉच मूवी, आई वुड वॉच मूवी। अब अभी देखूंगा तो उसको लिए आप जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। आई वुड वॉच मूवी जस्ट नाउ, मैं अभी मूवी देखूंगा, अभी इसी वक्त मूवी देखूंगा, अभी देखूंगा। अब देखिए, मैं शाम को होमवर्क करूंगा, मैं शाम को होमवर्क करूंगा। अब शाम को होमवर्क करने की बात है तो ये क्या है? शाम को तो आने वाला समय है, यानी अभी शाम नहीं होगी, मैं शाम को करूंगा, इसका मतलब फ्यूचर टेंस हुआ। ये आपको कमेंट में करना है, बहुत ही ईजी होमवर्क है। मैं आपके कमेंट देखती हूँ, चेक करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ, तो मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? कहीं डांस चल रहा है, ठीक है,
कोई कुछ लोग डांस कर रहे हैं, आप किसी के पास गए और आपने कहा क्या आप मेरे साथ डांस करोगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी गागेगी आया, क्या आया, गागेगी आया। तो अब ऐसे में हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, और ये यस नो क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम विल या वुड से शुरू करना चाहिए, लेकिन ऐसे में हम विल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस नहीं है, अभी हाल की ही बात है कि आप मेरे साथ डांस करोगी, तो ये हाल की बात है, इसी समय की बात है, अभी अभी की बात है ना, फ्यूचर की बात नहीं पूछी उसने, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे, वुड यू डांस विथ मी, विथ, ठीक है। बिल्कुल इजी है, आ रहा होगा सबको। अगर आ रहा है, अब फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ठीक है। मैं इसी तरह की वीडियो लाती रहती हूँ। लता ने कहा कि वह स्कूल जाएगी, लता ने कहा कि वह स्कूल जाएगी। अब ये वाला सेंटेंस है ना, ये क्या हुआ, प्रेजेंट हो गया, ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। ये भी प्रेजेंट की बात बता रहा है, अभी हाल की ही। लता ने कहा कि वह स्कूल जाएगी। अच्छा, अब लता ने कहा, अब लता ने कहा कि वह स्कूल जाएगी, तो ये लता कह चुकी है, उसके बाद हम बोल रहे हैं। लता इस बात को कह चुकी है और उसके बाद जब हम बोल रहे हैं इस सेंटेंस को, तब ये सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, है ना। आप इनडायरेक्ट स्पीच में भी इसका यूज़ करते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे, लता टोल्ड दैट, अब वह स्कूल जाएगी, वह यानी शी, वह स्कूल जाएगी, इसमें भी गी आ गया, ठीक है, लेकिन विल नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, वुड, लता वुड गो टू स्कूल। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब ये सेंटेंस, अभी ये दोनों कैसे थे, ये दोनों प्रेजेंट में, ये है पास्ट में। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए, एक यूज़ तो आपको ये आ गया। चलिए अगला यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर भी अब कोई व्यक्ति किसी जगह पर है, कहीं पर है ना, कहीं पर होना, है ना, कहीं पर होना या कहीं पर होगा, इस सेंस में कि वो व्यक्ति यहाँ पर होगा, वो वहाँ पे होगा। तो लास्ट में क्या आ गया, गागेगी आएगा। तो यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस में हम लेंगे, ये हो गया फ्यूचर टेंस, ये है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम लेंगे विल बी, और ये है वुड बी, ये होगा प्रेजेंट और पास्ट में। किसमें होगा, प्रेजेंट और पास्ट में। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब विल बी वुड बी यूज़ करेंगे, ठीक है। लता कल 10 बजे दिल्ली में होगी, लता कल 10 बजे दिल्ली में होगी, तो कल होगी तो फ्यूचर टेंस हुआ, इसमें गी आ गया, 10 बजे दिल्ली में होगी। क्या लिखेंगे, सेंटेंस बनेगा, लता विल बी, लता विल बी, कहाँ पे होगी लता, इन दिल्ली, लता विल बी इन दिल्ली, लता दिल्ली में होगी, कब होगी, टुमोरो, कल 10 बजे। तो क्या लिखेंगे, टुमोरो एट 10, अब यहाँ पे 10 बजे, तो 10 बजे के लिए AM PM का हमें कुछ पता नहीं है, हम यहाँ AM PM भी लिख सकते हैं, AM लिख सकते हैं या PM लिख सकते हैं, जिस तरह से इंडिकेट किया हो सेंटेंस में। यहाँ पे सिर्फ 10 बजे कहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 o'clock। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मम्मी अभी घर पर होगी, मम्मी अभी घर पर होगी। चलो हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई मिल गया और हमसे कह रहा है कि हाँ, और मम्मी कैसे है, मम्मी कैसे, क्या हालचाल है, हाँ वो ठीक है, हाँ क्या है, और हाँ घर पे, हाँ अभी घर पे होंगी मम्मी, है ना, मुझे तो पता नहीं पर घर पे होंगी। हम क्या बोलते हैं, घर पे होंगी। हम ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं कि घर पे होंगी, मतलब इसमें गी तो आ गया लेकिन फ्यूचर की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल भी फ्यूचर की बात नहीं हो रही। मम्मी अभी घर पर होंगी, तो ये अगर शब्द अभी वर्ड ना दिया हो तब भी हमें पता होना चाहिए कि ये वुड का सेंटेंस बनेगा। क्या बनाएंगे, लिखेंगे मम्मी वुड बी एट होम, मम्मी वुड बी एट होम, मम्मी घर पर होंगी अभी। नाउ, आप नाउ लिख सकते हैं, जस्ट नाउ भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही मीनिंग देता है। मैं शाम को घर पर होंगी, मैं शाम को घर पर होंगी, शाम को, है ना, शाम को तो फ्यूचर की बात है, अभी शाम नहीं है, इसका मतलब मैं शाम को घर पे होंगी, इसका मतलब इस समय शाम नहीं है, तो आने वाला समय हुआ, फ्यूचर हुआ। क्या बनाएंगे सेंटेंस, ये आपको बनाना है। चलिए, फल टोकरी में होंगे। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे फल कहाँ रखें, कहाँ रखें, अरे फल टोकरी में होंगे, देख लो यहीं कहीं होगी टोकरी, टोकरी में होंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रूट्स वुड बी इन द बास्केट।
ठीक है, इस तरह सेंटेंस बनेगा। पापा ने कहा कि स्मिथ जिम में होगा। ठीक है, ये क्या है, ये भी प्रेजेंट की बात बता रहा है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी आपने देखा प्रेजेंट है, बाकी ये फ्यूचर तो पता ही है आपको। पापा ने कहा कि स्मिथ जिम में होगा। ठीक है, पापा ने कहा स्मिथ जिम में होगा, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, पापा ने कहा कि, तो पापा ने कहा उसके बाद हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट टेंस में लिखेंगे। पापा टोल्ड दैट स्मिथ जिम में होगा, तो क्या लिखेंगे, स्मिथ। अब यहाँ पे विल नहीं आएगा, वुड, स्मिथ वुड बी इन द जिम, इन द जिम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। कुछ कर रहा होगा यानी क्रिया चालू होगी, यहाँ पे क्रिया चालू होगी यानी कोई कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ पे जब फ्यूचर में कोई चीज़ हो रही है तो विल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। और अगर प्रेजेंट में या पास्ट में कुछ चल रहा होगा ये बताना होगा तो हम यूज़ करेंगे वुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलिए, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद है विल, वुड, विल अथवा तो वुड, दो में से एक, बीच में लेना बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म, उसके साथ लेना है सब्जेक्ट, उसके साथ लेना है ऑब्जेक्ट, सॉरी लेना है ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। ठीक है, कोमल स्कूल जा रही होगी। ठीक है, कोई पूछे कह रही क्या कर रहे, तो अरे कोमल स्कूल जा रही होगी, अभी स्कूल जा रही होगी, क्या बोल रहे हैं, अभी स्कूल जा रही होगी या स्कूल जा रही होगी, जा रही होगी। ये नहीं कहा कि कल स्कूल जा रही होगी, कल, ये नहीं है, स्कूल जा रही है, तो ये वाक्य हुआ प्रेजेंट का हुआ। क्या लिखेंगे हम, इसको सेंटेंस बनाएंगे, कोमल, अभी ये वुड आएगा, कोमल वुड बी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, कोमल वुड बी गोइंग टू स्कूल, इस तरह का सेंटेंस बनेगा। कल इस समय में ऑफिस में काम कर रहा होऊंगा, क्या सेंटेंस हमारा बनेगा, कल, कल इस समय, कल की बात है और इस समय की बात है, कल इस समय मैं ऑफिस में काम कर रहा होऊंगा, यानी फ्यूचर की बात है, ये कल से, यहाँ पे गागेगी है ऊपर वाले सेंटेंस की तरह, लेकिन ये सेंटेंस है, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर में कोई क्रिया चल रही होगी, जैसे कल इस समय यानी कल की बात है, आने वाले समय की बात है, इस समय की बात है, तो ये सेंटेंस हुआ फ्यूचर का हुआ। कल मैं इस समय ऑफिस में काम कर रहा हूँगा, क्या बोले, मैं ऑफिस में कर रहा हूँगा, सेंटेंस हमारा बनेगा आई विल बी, इसमें विल लगेगा, वुड नहीं लगेगा, क्या बनाएंगे, आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँगा, कब काम कर रहा हूँगा, टुमोरो एट दिस टाइम, इस समय, कहाँ पे कर रहा हूँगा काम में, टुमोरो एट दिस टाइम, कहाँ पे, इन द ऑफिस, आई विल बी वर्किंग टुमोरो एट दिस टाइम इन द ऑफिस, ऑफिस में कल इस समय में काम कर रहा होऊंगा। ठीक, कल हम ट्रेन में जा रहे होंगे, है ना, तो इस तरह की जो सेंटेंस है, कल हम जा रहे होंगे, ये फ्यूचर में कंटिन्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह, माँ भी खाना बना रही होगी, समझ में आ रहा है कि बना रही होगी, गागेगी इसमें आ रहा है, गागेगी इसके अंदर आ रहा है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है, अभी लगा है, और शायद अभी शब्द ना दिया हो तब भी हम ऐसे बोलते, मम्मी खाना बना रही होगी, गागेगी आया, इसमें वुड लगेगा, क्या बनाएंगे, मॉम वुड बी कुकिंग, मम्मी खाना बना रही होगी, नाउ लिखो या जस्ट नाउ, मम्मी अभी खाना बना रही होगी। राधा पढ़ रही होगी, फ्यूचर नहीं है, क्या बनाएंगे, राधा वुड बी स्टडिंग कर सकते हो अथवा तो रीडिंग कर सकते हो, दोनों ही सही है। राधा पढ़ रही होगी, ठीक है, पढ़ रही होगी, फ्यूचर नहीं है, क्लियर, फ्यूचर की बात नहीं कही है, अभी की बात कही है। कल हम ट्रेन में जा रहे होंगे, ये आपको कमेंट में करना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर है पास कुछ होगा, इसमें देखो गागेगी आ रहा है, कोई चीज़ हमारे पास होगी, हमारी मालिकी की होगी, क्या बताने के लिए, मालिकी बताने के लिए, कोई चीज़ हमारी मालिकी की होगी तब हम ऐसा बोलते हैं। उसके पास अभी मोबाइल होगा, उसके पास अभी मोबाइल होगा, चेक करो उसके पास अभी मोबाइल निकलेगा ही, चेक करो, उसके पास अभी मोबाइल होगा, अभी की बात होगा यानी फ्यूचर टेंस नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे शी लिख सकते हैं, ही,
वुड हैव अ मोबाइल। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं बताना रह गया। सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे ही बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, विल वुड लगेगा और हैव यानी होना कोई चीज़ है ना, विल हैव वुड हैव लगेगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, जो वस्तु होगी उसके बारे में कहा जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे विल वुड है, तो कब विल लगाना है कब वुड लगाना है वो अपने समझना है। चलिए अगला देख लेते। उसके पास कार होगी, उसके पास तो लिखेंगे, अब वो बहुत ही रिच लग रहा है, पैसे वाला लग रहा है, तो उसके पास कार होगी, हम ऐसा मानते हैं ना। तो ही वुड हैव अ कार, ही वुड हैव अ कार, उसके पास कार होगी। रवि के पास चेन होगी, है ना, वो चेन हमेशा पहनता रहता है, तो उसके पास तो चेन होगी, जाओ उसके पास से ले आओ जाके चेन। तो रवि के पास चेन होगी, क्या लिखेंगे, रवि वुड हैव अ चेन। आई होप ये समझ में आया होगा। उसकी बहन होगी, है ना, वो साथ में ही जाते आते रहते हैं बाइक पे, कई बार मैंने उसको देखा, तो उसकी बहन होगी। हम एक अंदाज लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी बहन होगी, राइट। ये प्रेजेंट की बात है, क्या बनाएंगे, तो लिखेंगे ही वुड हैव अ सिस्टर, ही वुड हैव अ सिस्टर, उसकी बहन होगी। मेरे पास जून महीने तक डिग्री होगी। देखो जून महीने तक मेरे पास डिग्री होगी ही, मैं एग्ज़ाम पास कर ली होंगी और मेरे पास डिग्री होगी ही। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे जून महीने तक, है ना, फ्यूचर की बात बता रहे हैं, तो लिखेंगे आई विल हैव अ डिग्री, आई विल हैव अ डिग्री टिल जून मंथ, जून टिल जून, मंथ शब्द लिखे ना लिखे अंडरस्टूड होता है। तो आई होप कि समझ में आ गया। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो फ्यूचर की बता रहे हैं, बाकी सभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट में भी आप कह सकते हैं उसकी, अरे मैंने उसे कल देखा था, वो बाइक पे जा रहा था, तो वो उसकी बहन होगी, ऐसे बोलते हैं। या वो उस प्रेजेंट में ही बोल सकते, हाँ वो जा रहे हैं, अभी देख रहे हो, अभी हाल की बात देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं उसकी बहन होगी, ठीक है। हाँ जाओ उसके पास से ले आओ, उसके पास चेन होगी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की बात है। और हाँ वो वहाँ पे आया था, मैंने उसे देखा था, उसके पास चेन होगी, पक्का मुझे मालूम है। तो पास्ट में भी बोलते हैं, प्रेजेंट में भी हम इसको बोल सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कर चुका होगा, कोई क्रिया पूरी हो चुकी होगी। इस तरह के जब सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो क्रिया पूरी होने के लिए हमें क्या, हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट। प्रेजेंट टेंस के अंदर हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट हो पास्ट, प्रेजेंट में हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और पास्ट है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे हमें एक ध्यान रखना है कि गागेगी वाली बात है, तो ये हम उस तरह से सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, गागेगी, तो यहाँ पे विल हैव लगाएंगे अथवा तो वुड हैव लगाएंगे। और हैव के आपको ये पता है विल और वुड के बाद हमेशा हैव आता है, और हैव के साथ हमें काम पूरा हो गया है, तो हैव के बाद हमें सभी के साथ हैव आएगा, और हैव के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। साहिल पढ़ चुका होगा, क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे सब स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, विल वुड लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी और ऑब्जेक्ट लेना है। आपको अगर मेरी स्पीड तेज़ लग रही है तो आप उसमें स्पीड में जाके स्लो करके आराम से देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, या रोक के समझ कर भी देख सकते हो। नहीं तो अगर जो मैं ज़्यादा आराम से पढ़ाने की कोशिश करूँगी तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे है साहिल पढ़ चुका होगा, क्या बनाएंगे, साहिल पढ़ चुका होगा, तो यहाँ पे विल नहीं लगाएंगे, पढ़ चुका होगा, फ्यूचर की बात नहीं करें, ठीक है, कोई क्रिया खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे भले गागेगी है लेकिन ये प्रेजेंट या पास्ट की बात है, तो लिखेंगे साहिल वुड हैव, कर सकते हो आप इसको रेड भी लिख सकते हैं। पापा अब टिकट खरीद चुके होंगे, क्रिया पूरी हो चुकी है, तब हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे पापा वुड हैव, खरीदने के लिए बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, पापा वुड हैव बॉट टिकट्स, पापा टिकट्स खरीद चुके होंगे, क्रिया हो चुकी होगी, ठीक है, हो चुकी होगी, तो ये क्या है, ख़त्म हो चुकी है, राइट। तो हम यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं करेंगे। मधु स्टेशन पहुँच चुकी होगी, तो मधु वुड हैव रीच्ड द स्टेशन, रीच द स्टेशन। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देती इसलिए कई बार वीडियो लॉन्ग हो जाती है, लेकिन ज़्यादा एग्जांपल से समझ में भी तो ज़्यादा आता है।
है ना, वह 10 बजे तक खाना खा चुका होगा या चुकेगा, खाना खा चुकेगा, 10 बजे तक वो खाना खा चुकेगा, ये खा चुका होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरह के सेंटेंस है। इसमें समय आ जाता है कि 10 बजे तक, अभी 10 नहीं बजे, हम बोले 10 बजे तक तो खाना खा चुका होगा या खा चुकेगा। तो हम क्या बनाएंगे सेंटेंस, यहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे, है ना, समय ये खा चुकेगा, 10 बजे तक तो खाना खा चुकेगा। ठीक है, तो ही विल हैव, अब यहाँ पे आप हैड लिख सकते हो, हैव यानी भी लेना होता, और यहाँ पर ईटन, दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है। ही विल हैव हैड या ईटन फूड, कब तक, बाय 10 o'clock। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं, मीता 4 बजे तक होमवर्क कर चुकी होगी या 4 बजे तक होमवर्क कर चुकेगी, कर चुकी होगी या कर चुकेगी, एक ही बात है। सेंटेंस ये वाला आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा सा और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको एक ख़ास ज़रूरी बात यह है कि जितने भी अभी तक हम सेंटेंस हमने देखे, ये वुड वाले जितने सेंटेंस है उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये वाला है, आई वुड वॉच मूवी जस्ट नाउ, है ना, मैं अभी मूवी देखता, है ना, मैं अभी मूवी देखूंगा। इसको हम ट्रांसलेट ऐसे भी कर सकते हैं सेंटेंस में कि मैं अभी मूवी देखता। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, एक ये से एक सेंटेंस है, मैं मूवी देखता, है ना, मैं मूवी देखता, मैं स्कूल जाता, मैं पढ़ाई करता, तो लास्ट में ता ते ती आते, है ना। तो यहाँ पे इसका हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे, आई वुड वॉच मूवी, आई वुड वॉच मूवी, मैं मूवी देखता, या मैं यहाँ पे इसको भी मैं मूवी देखूंगा ऐसा सेंस भी निकाल सकते हैं, आई वुड वॉच मूवी। ठीक है, मैं मूवी देखता या मैं मूवी देखूंगा, दोनों सेंस इसके बनते, सेंटेंस पे डिपेंड करता है, दोनों तरह से इसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है, मैं मूवी देखता। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलता, तो क्या लिखेंगे, आई वुड प्ले विथ यू, आई वुड प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खेलता। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं खेलता, ठीक है, मैं जाता, मैं पढ़ता, तो ता ते ती आए तब भी ऐसा होता, मैं तुम्हारे साथ खेलती, मैं तुम्हारे साथ खेलता, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस, इस तरह से भी सेंटेंस बनते, तब उसका मीनिंग वुड वाले सेंटेंस का इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा और उसका मीनिंग, हिंदी का मीनिंग इस तरह से रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, हमारा थोड़ा ये रह गया है, काम करना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा, तो उसमें करना पड़ता हो तो वुड हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, काम वुड हैव प्लस वर्ब की तरह। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेंगे इसका, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे बस उसके पास तो साइकिल भी नहीं है, तो उसे पैदल जाना पड़ता होगा, है ना, ऐसे अंदाज लगाते हैं, उसे पैदल जाना पड़ता होगा, तब बनाए उसे पैदल जाना पड़ता होगा, लिखेंगे ही वुड हैव टू वॉक, ही वुड हैव टू वॉक, उसे पैदल जाना पड़ता होगा। मितेश को खाना बनाना पड़ता होगा, बहन भी नहीं है घर में, मम्मी भी नहीं है, तो हम बता रहे हैं कि अरे मितेश को खाना बनाना पड़ता होगा, क्या लिखेंगे, मितेश वुड हैव टू कुक, वुड हैव टू कुक, मितेश को खाना बनाना पड़ता होगा, राइट। रीमा को बैंक जाना पड़ता होगा, क्या लिखेंगे, रीमा वुड हैव टू गो टू बैंक, मीना को बैंक जाना पड़ता होगा, इस तरह से। रितु को नॉनवेज खाना पड़ता होगा, क्योंकि उसके घर उसकी शादी हुई है, वहाँ तो सब नॉनवेज ही खाते हैं, 8 दिन नॉनवेज खाते हैं, तो रितु को तो नॉनवेज खाना पड़ता होगा, हम अंदाज लगा रहे हैं, तो हम इसमें यूज़ करेंगे वुड हैव टू ईट, ये आपको कमेंट में करना है। चलिए अब लास्ट छोटा सा है, काम करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात, करना पड़ता होगा, ये काम करना पड़ता होगा, तो वुड हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये काम करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे हम लगेंगे विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उसे पैदल जाना पड़ेगा, उसे पैदल जाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, ही विल हैव टू वॉक,
ही विल हैव टू वॉक, है ना। वॉक यानी पैदल जाने के लिए हम वॉक ही कहेंगे, उसे पैदल जाना नहीं वॉक करना। ही विल हैव टू वॉक, उसे पैदल जाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात है, उसे गाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ हम ले सकते हैं शी विल हैव टू सिंग, शी विल हैव टू सिंग। रवीना को मदद करनी पड़ेगी, उसकी बहन है तो उससे तो मुझसे मदद करनी ही पड़ेगी ना। क्या लिखेंगे, रवीना विल हैव टू हेल्प। ठीक है, चलिए, मुझे कार खरीदनी पड़ेगी, अब कोई चारा ही नहीं बचा, मुझे कार खरीदनी पड़ेगी, तो ये आपको करना है कमेंट में। चलिए, तो ये मेरा वीडियो यहाँ तक ही था। आप एक बात ये ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर वीडियो इस तरह से आपको पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कि मैम आपका पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, और इसी तरह के वीडियो बनाइए। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।